जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेजमनी के ऊपर यानी कि अपना वर्चस्व, अपना जो प्रभुत्व वो दुनिया में कैसे फैलाएं कैसे पॉलिटिकल पावर के दम पे फैलाया जा सकता है, क्या मार्क्स के अगर देखा जाए इकोनॉमिक पावर के दम पर फैलाया जा सकता है। बहुत ही विचारशील और चिंतनशील ये टॉपिक है और आज की वीडियो में इसमें मैं बात करूंगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। यदि आप एक चिंतनशील एक क्रिएचर हैं, अगर आप एक थिंकिंग क्रिएचर हैं, अगर आप क्रिटिकल थिंक क्रिएचर हैं तो वेलकम है इस वीडियो पे, क्योंकि इंडिया में ऐसी लोगों की संख्या बहुत कम ही पाई जाती है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आप उनमें शामिल हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं पढ़ रहा था कल रात एंटोनियो फ्रांसेस्को ग्रैम्सी को। इनका जन्म हुआ था 1891 से 1937 तक। चलिए इनके बारे में कुछ बताता हूँ। इन्होंने जो है दुनिया में पहली बार बताया कि दरअसल हम सब क्या सोचते हैं कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी मतलब समाज, समाज में अगर कार्ल मार्क्स का देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सोसाइटी इज़ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सोसाइटी ही मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है तैयार करती है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी में प्रोडक्शन होता है वो होता है सोसाइटी के द्वारा, और सोसाइटी क्या काम करती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ये प्रोडक्शन का काम करती है। और जब प्रोडक्शन का काम करती है तो दो लोग इसमें पैदा हो जाते हैं, एक होती है कैपिटलिस्ट क्लास, एक होती है वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा। अगर आपको कैपिटलिस्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, जैसे अमेरिका। और जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास का मतलब जो लेबर वर्ग हो गया या जो अपना श्रम रखता है या अपना जो मेहनत रखता है, जिससे किसी प्रोडक्ट की जो लागत बनती है, यानी कि जो उसकी प्राइस बनती है, वो एक श्रम का ही एक तरीके से मान लीजिए फल होता है। जैसे मैं मान लूँ किसी श्रम करके किसी प्रोडक्ट को बनाऊँ तो प्रोडक्ट की कीमत बनी कैसे, मेरे श्रम के द्वारा बनी ना। लेकिन जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या करती है, बहुत सारे मशीनों का प्रयोग करती है, बहुत सारा चीज़ों का प्रयोग करके अपने प्रोडक्ट को बना लेती है, उसके बाद जो है उसको मन मुताबिक दाम पर बेचती है। लेकिन वर्किंग क्लास को हमेशा कम ही पैसा मिलता है, उतना ही पैसा दिया जाता है जिससे उनकी दिनचर्या दिन भर की चल पाए और वो जो है अपना जीवन परिपूर्ण कर पाएं। क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पैसा आपको दे दिया तो कल से आप फैक्ट्री में नहीं आओगे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट रहता है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी का काम है मोड ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे जितने भी जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो जो है रिलेशंस ऑफ रिलेशंस है। मतलब मतलब इसका ये होगा जा करके कि जैसे मान लो मैं जो हूँ, मैं मान लो हिंदू हूँ, दूसरा मान लो मुस्लिम है, तो हमारे बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हिंदू गरीब और अगर एक मुस्लिम गरीब, तो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो दोनों एक ही हैं। यानी कि मुस्लिम गरीब और हिंदू गरीब को एक हो जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। जो उच्च लोग हैं, चाहे वो हिंदू उच्च लोग हों या मुस्लिम में कोई उच्च कैटेगरी का कैपिटलिस्ट व्यक्ति हो, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ऐसा जो है कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स के ये विचार हैं कि इस दुनिया में सोसाइटी जो है उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन का काम है, और सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास, एक वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करती रहती है यानी कि दुनिया में जितने भी रिलेशन है वो सब पैसे पर डिपेंडेंट होते हैं। इफ़ यू हैव मनी देन यू हैव रिलेशन, और सारे रिलेशन के जो है जो बेस है वो सब पैसे ही है, यानी कि इकोनॉमिक बेस है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एंटोनियो गुटेरेस नहीं, एंटोनियो गुटेरेस नहीं, वो तो एंटोनियो ग्रैम्सी इन्होंने एक विचार दिया। इन्होंने कहा दुनिया में सारे स्ट्रक्चर, इन्होंने देखिए कार्ल मार्क्स के विचारों को खारिज नहीं किया बल्कि उसमें ऐड ऑन किया। इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि सब चीज़ों को रुपयों के पैसे से ही देखना। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जो है आप सिर्फ पैसों से ही जो है राज नहीं कर सकते, अपनी हेजमनी को स्थापित नहीं कर सकते। हेजमनी का मतलब क्या होता है? हेजमनी का मतलब होता है कि जहाँ पे आप व्यक्तियों के सामने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दें कि फिर आपके अलावा कुछ दिखे ही ना। जैसे 1945 में जैसे जो है 30 अप्रैल 1945 में हिटलर की मृत्यु हुई, वैसी पश्चात जो है जो यूएस है उसकी ओर सबने देखना प्रारंभ कर दिया। यूएस को एक एज ए सुपर पावर देखे जाने लगा और यूएस जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया मानती थी कि अमेरिका ही सब कुछ कर सकता है। अमेरिका की ही हेजीमनी को हमने उनको बना दिया। अब बना कैसे अमेरिका? अमेरिका ऐसे नहीं बना। अमेरिका ने अमेरिका को बनाया है, उसने अपनी हेजेमनी को इस्टेब्लिश किया है। कैसे? जैसे देखिए दुनिया भर में दुनिया के युद्ध करवाता है उधर रसिया को भिड़वा दिया किसी से, इंडिया के साथ चाइना को भिड़वा देगा। तो ये सारी चीज़ें भिड़वा करके मस्त मजा कौन मारता है? अमेरिका मानता है। हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो एंटोनियो और जो ग्रैम्सी हैं, जिनकी मैं नाम ले रहा हूँ, ये कहती हैं कि अपनी एक आइडियोलॉजी बनाओ। वो आइडियोलॉजी बनेगी कैसे? देखिए हमें जो है कैपिटलिस्ट को नहीं ख़त्म करना है, हमें कैपिटलिज्म को नहीं ख़त्म करना है, हमें कैपिटलिस्ट को ख़त्म करना है। ये बात याद रखिए।
कैपिटलिज्म को जो है हमें ख़त्म नहीं करना है, कैपिटलिस्ट को ख़त्म करना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अगर हेजमनी को बनाना है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका एक ही तरीका होता है। वो तरीका क्या है? आप इंटेलेक्चुअल्स को लाइए। इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं? इंटेलेक्चुअल्स वो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सिटी, ये सब सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो एंटोनियो ग्रैम्सी कह रही हैं कि कह रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, वो महिला नहीं पुरुष है। ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सिटी, फैमिली, चर्च, मीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया। ऐसा माना जाता है दुनिया में अगर आपको राज करना है तो आप मीडिया पे कब्जा कर लीजिए। मीडिया जिस प्रकार की आपकी जो है इमेज बनाएगी मार्केट में, उसी प्रकार के आपके चर्चे के पर्चे बटेंगे। यानी कि अगर आपको अपनी हेजमनी बनानी है तो देखिए, एक साजिश रची जाती है, बहुत से देशों के द्वारा साजिश रची जाती है। जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उड़ी पे पिक्चर आई, कश्मीर फाइल पे पिक्चर आई, और ऐसी बहुत सारी नेशनलिस्ट पिक्चरें आई, जिससे जो है देश में जो है उनको काफ़ी टैक्स फ्री और ऐसे करके बहुत सारे बवाल भी मचे, ठीक है। और उनसे बेहतरीन बेहतरीन मूवियाँ हमारे देश में बनाई गई, वेब सीरीज बनाई गई, सब बनाई गई। लेकिन आपने कभी विचार किया कि ये सब मूवियाँ जो बन रही हैं, क्या मूवियाँ ही बन रही हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आज हमारे देश में नेशनलिस्ट एजेंडा सेट है, यानी कि राष्ट्रवादी सोच की जो पार्टी है वो सेट है। इसलिए हमारे देश में आज जो मूवियाँ बनेंगी वो नेशनलिस्ट बनेंगी। ये हम कर क्या रहे हैं? ये हम लोगों के अंदर जो है अपना ही जो एजेंडा है उसको सेट कर रहे हैं और अपनी हेजमनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पिक्चरें धर्म पे ज़्यादा क्यों आने लगी? कारण है इसके पीछे, क्योंकि जो है जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है वो धर्म को ही प्रोपोगेट करती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा जाए तो। कहीं कटेंगे, कहीं फटेंगे, इस तरीके के नारे आपने देखे होंगे। कहीं पे हिंदू खतरे में, कहीं मुस्लिम खतरे में, इसलिए तो मूवियाँ बनती हैं। ये एजेंडा सेट किया जाता है, ये सब ऊपर से गंगा निकलती है, समझे? यानी कि जो है अगर देश में, अगर आपको किसी भी देश में कब्जा करना है तो आप उसको मार करके, कूट करके, फोर्स यूज करके जो है आप नहीं कब्जा कर सकते हो। मैं अगर इंडिया में रूल करना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजों का देख लो, अंग्रेजों ने इंडिया में रूल कैसे किया? अंग्रेजों ने इंडिया में रूल किया इकोनॉमिक पावर के दम पे नहीं, पॉलिटिकल पावर के दम पर नहीं। इंडिया जो वहाँ के लोग थे, जो ब्रिटेन के, उन्होंने इंडियंस को क्या बताया कि यू आर वाइट बर्डन, यानी कि तुम जो है वाइट बर्डन हो। इसका मतलब कि तुम लोग असभ्य हो और मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हारा कल्चर तुमको देने आया हूँ, परोसने आया हूँ। तो हम लोगों ने माना यार बढ़िया बात है, हमारा कल्चर हमको देने वाले हैं और हमें सिखाने वाले हैं, हम असभ्य लोग हैं। इस प्रकार से वो हमारे कल्चर में घुसे, यानी कि कल्चर हेजेमनी उन्होंने हमारी स्थापित की। इसी प्रकार से आप मोदी जी का एग्जाम्पल ले लो। वो कभी भी कहीं पे किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे जो है उसकी पहले जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु में गए तो जय बड़क्कम, पश्चिम बंगाल में गए तो अलग नारा दे देंगे जा करके, गुजरात में गए तो केम छे, ऐसे ही जो है अगर महाराष्ट्र में गए तो वहाँ पे अलग बोलेंगे जा करके। अपना मतलब लहजा, अपना वेशभूषा, ये सब चेंज कर लेते हैं भाई, क्योंकि जो है यहाँ पे आप इकोनॉमिक या फोर्स यूज करके जो है किसी को दिल नहीं जीत सकते। अगर आपको किसी को जीतना है तो आप उसकी कल्चरल हेजिमनी को जो है कम करिए, यानी कि उसके कल्चर के साथ मिल घुल जाइए और उसके कल्चर को अपना लीजिए और देखिए लोग आपके पीछे तुरंत दौड़े चले आएंगे। ये कल्चर हेजिमनी कहलाती है। यानी कि आपके जो संबंध हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं आपके कल्चर पे, वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम टाटा के बारे में आज क्या जानते हैं? हम नहीं जानते कि टाटा, रतन टाटा या फिर कोई भी जो व्यक्ति है वो कैसे हैं। हम सिर्फ जानते हैं आज उनकी मीडिया के बल पे, जैसा मीडिया ने, जैसा इंटेलेक्चुअल्स ने उनके बारे में लिखा, और उसी प्रकार से हम उनको जानते भी हैं। यानी कि जितना दुनिया में भी अगर आपको हेजिमनी इस्टेब्लिश करनी है तो आपको जो है जहाँ से आपका कल्चर स्टार्ट होता है, किसी दूसरे का कल्चर के बारे में जानिए, उसके कल्चर में घुसिए, उसमें जो है अगर उसकी कोई कमियां हैं उससे बड़ा जो है फॉल्ट ढूंढ करके अपने इंटेलेक्चुअल्स बैठा लिए। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? वो इंटेलेक्चुअल्स को हायर करते हैं, वो तो राइटर को हायर करेंगे या तो मूवियाँ बनवाएंगे या तो कुछ करेंगे, सिर्फ किस लिए? अपने प्रोपोगेंडा को सेट करने के लिए। जैसे बाबा रामदेव जी को देख लीजिए या सदगुरु को देख लीजिए। आज हमारे देश में वो जो है हमारे कल्चर में घुस चुके हैं। वो कहते हैं योगा करो, वो कहते हैं ये करो, वो कहते हैं ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये तुलसी खाओ, ये ऐसा करो, वैसा करो। ये सब क्या है? दिस इज कल्चरल हेजिमनी। कल्चर हेजिमनी का मतलब वो हमारे कल्चर में घुस चुके हैं और हम उनको अपना चुके हैं, समझे? कहीं कोई जो है इसे तुम्हें उंगलियां इसे रखते दिख जाएगा और क्या बताएगा कि महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र दिए गए उसके द्वारा इसमें इसे इसे करो तो इसे तुम्हारा हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे कल्चर में घुसे हैं और इसीलिए जो है उस कल्चर का प्रयोग करके बाबा रामदेव जो यहाँ पे साइकिल पे चलते थे वो आज जो है हेलीकॉप्टर से चलते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना चलें, मैं मानता हूँ आराम से चलें, धुआंधार से चलें। मैं यहाँ पे सिर्फ समाजाने, एजुकेशनल, शिक्षा उद्देश्य से जो है मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट डज नॉट मैटर ओनली
द आइडियोलॉजिकल मैटर ओनली, कल्चरल हेजिमनी आल्सो। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, कल्चरल हेजिमनी ऐसे भी इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं चाहूँ कि इंडिया पे कब्जा करना है तो कैसे करोगे? कल्चरल हेजिमनी आप इस्टेब्लिश कीजिए। जैसे आप अपनी विचारधारा एक बनाइए। देखिए, एक जो फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी एक ब्रॉड टर्म होता है। फिलॉसफी होती है इंटेलेक्चुअल्स के लिए, लेकिन जनता को कैसे जो है कंजम्पशन करवाना है अपना, मतलब जनता को कैसे जो है हम जो है अपने पक्ष में लाएंगे, तो इसके लिए हमें फिलॉसफी से निकालनी पड़ती है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, जिसे जनता को मूर्ख बनाना है। फिलॉसफी इंटेलेक्चुअल्स के लिए होती है, आइडियोलॉजी जनता को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है। तो अपनी एक मैं विचारधारा बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया विचारधारा, कुछ कल्चर से ले लूंगा, कहीं कहीं से ले लूंगा, इतनी अच्छी सी पेश करूंगा इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, जनता को लगेगा कि जस्ट इट इज़ अ लिटरेरी वर्क। बट ये लिटरेरी वर्क नहीं होगा, ये दरअसल तुम्हें प्रभुत्व जमाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो आइडिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहीं पे जो है ये जो एंटोनियो ग्रैम्सी का जो है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको ये मानते हैं कि हिस्टोरिक ब्लॉक जो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा पहली बार अगर देखा जाए तो ये हेजिमनी का कॉन्सेप्ट दिया गया था बोल्शेविक मैनोवर रिवॉल्यूशन 1917 के दौरान। और जो ये मतलब इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव है, ये मैटर उतना नहीं करता है। एंटोनियो ग्रैम्सी के द्वारा अगर देखा जाए तो मैटर करता है, तो आइडिया मैटर करता है। आइडिया अगर बात किया जाए तो आइडिया आता है हीगल से। हीगल आपको पता ही है कि जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसफर हुए। उन्होंने जो है बताया था कि आइडिया से ही हिस्ट्री चलती है, मतलब आइडिया इज श्रेष्ठ, आइडिया इज सुपीरियर। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि आइडिया से नहीं चलती है। अगर दुनिया में, भारत में अगर मान लीजिए दुनिया में पहली बार इंसान आया होगा तो उसको पढ़ने लिखने की चुल्ल नहीं मची होगी, उसे मची होगी कि सबसे पहले खाना कैसे है, यानी कि वर्किंग क्लास पहले आया। लेकिन आइडिया की बात कौन करता है? हीगल करता है। हीगल क्या कहता है कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि जो राज्य है वो भगवान का स्वरूप है धरती पे, और उसके खिलाफ जो है आप जा नहीं सकते हो, यानी कि जिल्ले जमहूरियत, ये जो है आप कह सकते हो आज, क्योंकि हमारे देश में चुनाव होता है। तो ये लगभग जो कॉन्सेप्ट है एंटोनियो ग्रैम्सी का, वो लगभग कनेक्ट होता है हीगल के द्वारा, क्योंकि हीगल भी आइडिया का ही पर्सपेक्टिव को लेता है। जैसे सुकरात, ये सब एक ही जो है कैटेगरी में आते हैं। सुकरात ले लो, अरिस्टोटल ले लो, सब आइडिया को जो है तवज्जो देते हैं, क्योंकि आइडिया ही माना जाता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है, मतलब व्हाट इज योर फिलॉसफी एंड व्हाट यू वांट टू गिव डायरेक्शन एंड विजन टू द कंट्री। तो इसके लिए जो है आपको बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को हायर करना पड़ेगा, फिर अपना प्रोपोगेंडा को सेट करना पड़ेगा। देन उसके पश्चात जब आप कल्चर हेजिमनी को अपना लेते हो लोगों की, और या फिर अपनी हेजिमनी को एक बढ़िया तरीके से प्रोपोगेट करते हो, तो फिर जो है जनता आपके समर्थन में आ जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको इस वीडियो में समझाना था। आपको समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक पावर या फोर्स का, यानी कि अपनी जो बल प्रयोग है उससे जो है आप किसी को नहीं जीत सकते हो। अगर आप जीत सकते हो तो वो है कल्चरल हेजिमनी के द्वारा, यानी कि आप जो है एक आइडियोलॉजी ऐसी बनाएं, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा उसको प्रमोट करवाएं, मीडिया के द्वारा प्रमोट कराएं, एक ऐसा एजेंडा सेट करें जिससे जो है लोग आपके पक्ष में आ जाएं। और यही एक तरीका है जिससे जो है आप ऐसे चीज़ों को अंजाम दे सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मेरे साथ तो ले जाएंगे।